आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इससे पहले वीडियो में हमने ट्रायंगल और उसकी टाइप्स को देखा, सीखा। आज हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस बन चुकी हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने फ़ायदा नहीं उठाया तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हमें सीखना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट में देखिए हमने क्या लिखा है। अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स। किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं एंड 3 एंगल्स होती हैं। ये देखें, कुछ मैंने डायग्राम से कोशिश की है समझाने की। ये मैंने फर्स्ट फिगर जो बनाई है वो इस फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को शो कर रही है कि एक ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, और 3 साइड्स हैं ए बी, बी सी और ए सी। 3 साइड्स हैं ए बी, बी सी, ए सी, 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी और 3 एंगल्स हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। हमने सीखा था कि इंटीरियर एंगल उन एंगल्स को कहते हैं जो ट्रायंगल के अंदर बनते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की कि इसके तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा, ना 180 से थोड़ा ना 180 से ज़्यादा। यानी कि अगर एक ट्रायंगल है और इसके ये एंगल ए, बी और सी इंटीरियर एंगल्स को शो कर रहे हों तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ ट्रायंगल इज डिनोटेड विद इट्स वर्टिसेस। हम इसको किस तरह डिनोट करते हैं? हम इसको हमेशा इसके वर्टिसेस से नाम देते हैं, शो करते हैं, डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल को हम कहेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसका जो नाम हम देते हैं वो इसके वर्टिसेस से ही देते हैं। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड हाइट। अगर हमें कहा जाए कि किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका एक फॉर्मूला ये है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। बेस जो होती है, हाइट हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी दूसरी साइड पर, ऑपोजिट वाली साइड पर, ठीक है। तो जिस साइड पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको हम बेस कहते हैं, और यह जो आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसको हम हाइट कहते हैं। तो एरिया हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो बेस हो गई और ये जो परपेंडिकुलर है ये इस ट्रायंगल की हाइट होगी जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास द साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज द लार्जेस्ट साइड। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं, उन तीनों एंगल्स में से जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड ही बड़ी साइड होगी। हमेशा अगर कोई एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड छोटी होगी, और जो एंगल बड़ा होगा उस ट्रायंगल में उसकी जो ऑपोजिट साइड आपको नजर आ रही है वो हमेशा बड़ी होगी। जैसे ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें एंगल क्यू जो है वो ग्रेटर देन है एंगल पी और आर से, तो एंगल क्यू के सामने वाली जो साइड है पी आर वो ग्रेटेस्ट साइड होगी इस ट्रायंगल की। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारे पास एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर देख लेते हैं। इंटीरियर तो हमने देखा कि जो ट्रायंगल के अंदर बनने वाले एंगल्स हैं उनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। लेकिन अगर ट्रायंगल की आप किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हैं और वो ये इन दोनों आर्म्स के साथ जो बनने वाला एंगल होता है उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये जो एंगल एक्स है ये है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल अगर आपने फाइंड आउट करना हो, एक्सटीरियर एंगल हमने अगर फाइंड आउट करना हो तो वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल के सामने आपको जो दो इंटीरियर एंगल्स नजर आ रहे हैं उनके सम को अगर हम फाइंड आउट कर लें तो ये वाला एंगल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एंगल एक्स ना हो तो हम कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी उसके सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम। इसी तरह अगर इस तरफ लाइन एक्सटेंड हो रही होगी तो इन दोनों एंगल्स का सम होगा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। यहाँ से अगर लाइन एक्सटेंड करके एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा होगा तो इन दोनों एंगल्स जो उसके सामने एंगल्स बन रहे हैं उन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा वो एक्सटीरियर एंगल। तो अगर आपके पास
एक्सटीरियर एंगल हो तो आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको ये तो पता चल गया कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होगा। अगर आप ये लाइंस एक्सटेंड कर रहे हैं और आपके पास कुछ एक्सटीरियर एंगल आ रहे हैं, 3 ही होंगे एक्सटीरियर एंगल एक वक्त में, तो एक्स वाई एंड जी, तो ये 3 एक्सटीरियर एंगल्स का जब सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एन एक्सटीरियर एंगल इज एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री टू एन इंटीरियर एंगल। जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होता है वो एडजेसेंट भी होता है और सप्लीमेंट्री भी होता है उसी इंटीरियर एंगल के साथ जहां ये बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल ए इसका एडजेसेंट एंगल है और इसका सप्लीमेंट्री भी है। सप्लीमेंट्री वो उस एंगल को कहते हैं जो दो एंगल मिल के 180 का एंगल बनाए। तो एंगल ए और एंगल एक्स ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल भी हैं और एंगल ए और एक्स आपस में एडजेसेंट एंगल भी हैं। सप्लीमेंट्री एंगल देखें, ये एक ही लाइन पर इस तरह की सिचुएशन में बनने वाले एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। स्ट्रेट लाइन पर यूँ सेमी सर्कल की तरह जो एंगल बन रहा होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड आउट करना हो तो आपके पास दो तरह के मेथड आ चुके हैं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के, यानी कि एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल बी प्लस एंगल सी के, जो कि इंटीरियर एंगल है और एंगल एक्स के ऑपोजिट हैं। और दूसरी बात, एक्सटीरियर एंगल अगर आपने फाइंड आउट करना है तो अब हमारे पास दो तरह के इसमें मेथड आ चुके हैं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। इसके अलावा एक्सटीरियर एंगल और ये जो उसके साथ एडजेसेंट एंगल इंटीरियर बन रहा होता है, इन दोनों का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के, यानी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो अगर आपके पास एंगल ए हो तो आप 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल एक्स आपके पास आ जाएगा, या अगर आपके पास एंगल बी और सी है तो भी आप एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। जब भी आपके पास कोई ट्राइंगल हो और उसकी जो लेंथ है उनका जो सम है वो थर्ड से बड़ा होना चाहिए, तो ही वो एक ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको फुलफिल करेगा। जैसे अब हमने एक ट्राइंगल्स जो है वो ली, इसमें एक आपके पास लेंथ है 3, 6 और 7। हमने इनको अलग अलग दोनों को, यानी कि कोई सी दो साइड ली, उनको ऐड करके देखा कि क्या वो थर्ड साइड से ग्रेटर बन रही है। यस, 3 + 6 9 होता है, 9 इज ग्रेटर देन 7। 3 + 7 10 होता है, 10 इज ग्रेटर देन 6। और 6 + 7 आपके पास 13 होता है, जो कि 3 से ग्रेटर देन है। तो ये एक ट्राइंगल है जिसकी कोई सी भी टू साइड्स का जो सम है वो थर्ड वाली से बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर हम डिफरेंस की बात करें, सिमिलरली द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। यहाँ ग्रेटर देन होना चाहिए था और यहाँ क्या होना चाहिए, लेंथ से, थर्ड वाली साइड की लेंथ से छोटा होना चाहिए अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 में से 3 माइनस करें तो 3 आता है जो कि 7 से छोटा है। 7 में से 3 माइनस करें तो 4 आता है जो कि 6 से छोटा है। और 7 में से 6 माइनस करें तो 1 आता है जो कि 3 से छोटा है। तो जिस तरह इनका सम जो है ग्रेटर देन होना चाहिए, इसी तरह इनका डिफरेंस जो है वो लेस देन होना चाहिए थर्ड वाली साइड से। लास्ट है हमारे पास द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स परपेंडिकुलर। अगर आपको कहा जाए कि किसी ट्राइंगल की हाइट फाइंड आउट करें तो वो किसके इक्वल होगी, वो उस परपेंडिकुलर के इक्वल होगी जो ड्रॉप करेंगे हम किसी भी वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पर। जब एरिया फाइंड आउट करने का तरीका सिखाया था तो मैंने ये बता दिया था, फिर भी दोबारा देख लें कि अगर हम पी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं क्यू आर साइड पर, तो पी एस वो परपेंडिकुलर होगा फ्रॉम अ वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड एंड द साइड इज कंसीडर्ड द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। तो क्यू आर जो है वो बेस बन जाएगी इस ट्राइंगल की और पी एस परपेंडिकुलर होगा और आपको हाइट देगा इस ट्राइंगल की।